क्या कभी आपने सोचा है कि क्या कोई सीक्रेट आपके लिए फीलिंगलेस सधे नहीं कह रहा? शायद उनकी नजरें जब आपकी तरफ आती हैं, या उनके शरीर की भाषा में थोड़ा बदलाव, या जब वह आपसे बात करते हैं, तो उनके टोन में कुछ खास होता है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इसका कोई और मतलब है? मुंह अट्रैक्शन एक दिलचस्प चीज है। यह कभी जोर से या साफ साफ नहीं होती। अक्सर यह चुपचाप इशारों में, लंबी नजरों में और बिना कहे हुए लम्हों में फुसफुस आती है। और सच यह है कि अगर कोई चुपचाप तुमसे आकर्षित है, यह उनके कामों से अक्सर जाहिर होता है। इस वीडियो में हम उन नाजुक, अक्सर अनदेखे संकेतों में गहराई से जाने वाले हैं, जो बताते हैं कि कोई तुम्हारे लिए खास भावनाएं रख सकता है। ये वह क्लच इशारे नहीं हैं जो तुम फिल्मों में देखते हो। नहीं, हम असली इंसानी और अक्सर अवचेतन व्यवहारों की बात कर रहे हैं, जो आकर्षण का इशारा करते हैं। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इनके लिए कुछ भी कबूल करने की जरूरत नहीं है, ताकि तुम इन संकेतों को पहचानना शुरू कर सको। ये सब उनके व्यवहार, बातें और तुमसे कनेक्ट होने के तरीके में साफ साफ दिखते हैं। चलो इससे शुरू करते हैं। एक चीज को मान लेना आसान नहीं है। जैसे कि किसी की ओर आकर्षण, लोग अपने जज्बातों को छुपाने के पीछे अपने अपने कारण रखते हैं। शायद उन्हें यकीन नहीं होता कि दूसरी तरफ भी वही फीलिंग है, या फिर उन्हें डर होता है कि कहीं वह अपनी मौजूदा रिश्ते को खराब ना कर दें। यहाँ पर उन छोटे छोटे संकेतों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे आप वह संकेत देख पाते हैं जो शायद वह खुद भी नहीं जानते कि दिखा रहे हैं। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको यह एहसास होता है कि उनकी आंखें थोड़ी देर तक आपकी आंखों में ठहरती हैं, या शायद एक ऐसा पल आता है जब उनका हाथ हल्के से आपके हाथ से छूता है। ऐसा लगता है जैसे में हुआ हो, लेकिन यह एक ऐसी चिंगारी छोड़ता है जो बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं होती। यह महज संयोग नहीं है, बल्कि यह उनके अंदर की भावनाओं की झलक है। आकर्षण का एहसास अक्सर दरारों के बीच से ही बाहर निकल आता है, भले ही कोई इसे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। सोचिए, कैसे स्थिरदर्शन इस पर असर डाल सकता है। थोक लोग हमें सिखाते हैं कि बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहिए, शांत और स्थिर रहना चाहिए, भले ही हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे भी समझे। ये मानसिकता आकर्षण को पहचानने में बेहद मददगार होती है। जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना या भावनाओं को अपने जजमेंट पर हावी होने देना सही नहीं है। आपको इन संकेतों को शांत मन से देखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पहेली के टुकड़े हैं, जो जब मिलते हैं तो उनके जज्बातों की एक साफ तस्वीर बनाते हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि हम सिर्फ आकर्षण को पहचानने की बात नहीं नहीं कर रहे, बल्कि इसे गहरे इंसानी सच्चाई हों से जोड़ रहे हैं, जैसे कनेक्शन और संवाद। जब कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई और देख नहीं रहा, तो वह बहुत कुछ कहता है। यह इस बात में है कि वह आपको कैसे प्राथमिकता देता है, भले ही वह छोटे छोटे तरीकों से हो। यह इस बात में है कि वह कैसे सुनता है। जब आप बात करते हैं तो सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि जो आप कह रहे हैं उसे सच में समझना भी जरूरी है। यह उस प्रयास में है जो लोग आपके आसपास रहने के लिए करते हैं, भले ही उनके लिए यह सुविधाजनक ना हो। लेकिन हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह संकेत बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। इंसान का व्यवहार बहुत जटिल होता है और हमेशा व्याख्या के लिए जगह होती है। इसी वजह से इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि आप इन संकेतों का जवाब कैसे दे सकते हैं, जो कि असली आत्मविश्वास और आपकी सोच के साथ मेल खाता हो। इस वीडियो के अंत तक आपको आकर्षण की इस सूक्ष्म कला को समझने का एक नया तरीका मिलेगा। आप जानेंगे कि क्या देखना है, इसे कैसे समझना है, और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद को ग्राउंडेड और सच्चा रखना है। अगर आप कभी किसी के भावनाओं को लेकर असमंजस में रहे हैं, तो यह आपका मौका है स्पष्टता पाने का, और शायद थोड़ी सी भरोसा भी। तो चलिए शुरू करते हैं और उन 7 संकेतों को जानते हैं जो बताते हैं कि कोई आपके प्रति छिपे हुए आकर्षण महसूस कर सकता है। यह जानकारियां आपकी सोचने की तरीके को बदल सकती हैं, आपके रिश्ते और शायद आप खुद को कैसे देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1, लंबी नजर। ठीक है दोस्तों, चलो एक नजर डालते हैं उस सबसे नाजुक लेकिन गहरी पहचान पर, जिसे हम लंबी नजर कहते हैं। जानते हैं, वही नजर जिसमें किसी की आंखें आपकी आंखों से मिलती हैं और वह पल भर के लिए नहीं हटती। जैसे कि ज्यादातर सामान्य वो नजर थोड़ी देर तक टिकती है, जैसे वह पल एक अनकही बात को पकड़ लेती है और आप लगभग उस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं जो आपके बीच है। यह सब बहुत नाजुक है। यह चुप तो है, लेकिन बहुत कुछ कहता है। यह क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि हमारी आंखें अक्सर उस चीज की खिड़कियां होती हैं जो सतह के नीचे चल रही होती हैं।
जबकि कोई अपने शब्दों और कामों को तटस्थ रखने में अच्छा हो सकता है। उनकी आंखें अक्सर एक अलग कहानी बताती हैं। एक ठहरी हुई नजर जैसे एक भीड़-भाड़ में फुसफुसाना, कुछ कहे अपनी दिलचस्पी जताने का तरीका होता है। सोचो तुम एक सभा में हो, शायद किसी दोस्त की पार्टी में या फिर बस एक कैजुअल कॉफी शॉप में। जैसे-जैसे बातचीत चलती है, आपके चारों ओर आप देखते हैं कि कोई दूर से आपको घूर रहा है। पहले तो आपको लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन फिर यह बार-बार होता है। उनकी नजरें हमेशा आपकी नजरों को खोज लेती हैं और जब ऐसा होता है, तो वह सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि एक पल के लिए रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह चाह रहे हों कि आप उस अनकही कनेक्शन को महसूस करें, जो वह बनाना चाहते हैं। अब बात यह है कि यह जो नजरें टिकाना है, ये दोनों जानबूझकर और अनजाने में होता है। कभी-कभी वह इंसान जो ऐसा कर रहा होता है, उसे खुद भी एहसास नहीं होता। जब लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो उनकी दिलचस्पी खुद ब खुदा है, इससे पहले कि उनका लॉजिकल माइंड समझ पाए। और अगर उन्हें इसका एहसास है, तो यह एक बेबाक कदम है। इसका मतलब है कि वह अपनी आंखों से बात करना चुन रहे हैं, एक ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं जिसे वह चाहते हैं कि तुम समझो। लेकिन चलो अब बात करते हैं असली चीजों की। तुम कैसे जानोगे कि कोई गहरी नजर सच में कुछ कहती है या बस तुम्हारी कल्पना है इसकी चाबी नजर में है? एक साधारण नजर का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक सामान्य नजर, एक तात्कालिक जिज्ञासा। लेकिन जब कोई बार बार तुम्हारी आंखों में देखता है, तभी यह कुछ गहरा मतलब रखने लगता है। ध्यान दो कि यह कितनी बार होता है और इसके आसपास का माहौल क्या है। क्या वह थोड़ी मुस्कान के साथ तुम्हारी आंखों में देखते हैं? क्या वह थोड़े परेशान लगते हैं या फिर जल्दी से नजरें हटा लेते हैं? जब उन्हें एहसास होता है कि तुमने उन्हें देख लिया है, ये छोटी छोटी बातें मायने रखती। और हाँ, यहाँ पर पावर डायनामिक्स भी काम कर रहे हैं। जब कोई तुम्हें अपनी आंखों से घूरता है, तो वह तुम्हें अपना ध्यान दे रहा है, जो आजकल की व्यस्त दुनिया में एक कीमती चीज है। यह एक नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। यह एक दमदार तरीका है, यह बताने का कि तुमने मेरी रुचि पकड़ ली है और मैं देख नहीं पा रहा। ऐसा ध्यान बहुत ही मान्यता देने वाला लग सकता है, लेकिन यह आगे के लिए टोन सेट करने का एक मौका भी है। अब ऐसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को आपको उस नजर से देखते हुए महसूस किया है? शायद यह ऑन फिस में किसी कैजुअल मीटअप के दौरान या फिर किसी रिश्ते की शुरुआत में हुआ हो। आपको कैसा लगा? क्या यह जिज्ञासा जगाता है? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप देखे जा रहे हैं, वह भी ऐसी तरीके से जिसे शब्द नहीं कह सकते? नीचे जल्दी से 2 शब्दों का एक कमेंट छोड़ो, मैंने इसे महसूस किया है। चलो देखते हैं कि हम में से कितनों ने इस चुप्पी में खींचने ले अनुभव को साझा किया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये नजरों का मिलना सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं है। ये तो मानव संबंध का एक मूलभूत हिस्सा है। जब कोई आपकी आंखों में देखता है, तो वह आपके बीच एक पुल बना रहा होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब वह आपको अपने ख्यालों और भावनाओं में शामिल कर रहे होते हैं, बिना कुछ कहे। ये कितनी ताकतवर है ना? ये हमें याद दिलाती है कि हमारी बातचीत का बहुत कुछ सतह के नीचे होता है। अगर आप इसे अपने जीवन में आजमाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक चुनौती है। अगली बार जब आप किसी को वह गहरी नजरें डालते देखें, तो शर्माओ मत। इसके बजाय उनकी नजरों में थोड़ी देर और ठहरो। जितना आप आमतौर पर करते हैं, हो सकता है थोड़ा मुस्कुराओ या हल्का सा सिर हिलाओ। देखो वह कैसे जवाब देते हैं। कभी कभी यह छोटा सा इशारा उस मौन कनेक्शन को कुछ और खास बना सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पल के लिए रुकते हैं। अगर यह बात आपके साथ मेल खाती है, तो पर स्टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बस शुरुआत कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आकर्षण और कनेक्शन को समझने की यात्रा वाकई दिलचस्प है और मैं खुश हूं कि हम इसे साथ में कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नो दो सटल टचेस स्पीक लाउड। छोटे छोटे स्पर्श बड़ी बातें कहते हैं। दोस्तों चलो कुछ ऐसा देखते हैं जो शायद छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। वो छोटे छोटे लगभग क्षणिक स्पर्श। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हल्का सा छूना कितना कुछ कह जाता है? हाथ का स्पर्श या कंधे पर हल्का सा थपकी देना, इन पलों में कितना मतलब छिपा होता है। यह पल भले ही छोटे हों, लेकिन अक्सर यह किसी के भावनाओं की गहराई को बयां कर देते हैं, खासकर जब वह अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं ढाल पा रहे होते। सोचिए, जब कोई आपके प्रति गुप्त रूप से आकर्षित होता है, तो वह सीधे सीधे यह नहीं कहता, बल्कि उनके क्रियाकलाप ही इसका इशारा करते हैं। और शारीरिक स्पर्श सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक होता है।
अब मैं बड़े और स्पष्ट इशारों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि छोटे छोटे संकेतों की बात कर रहा हूं। जैसे कि हाथ का थोड़ी देर तक रुकना जब वह तुम्हें ड्रिंक देते हैं, या उनका घुटना हल्का सा तुम्हारे घुटने से टकराता है और तुरंत दूर नहीं होते, तो यह पल बहुत खास होते हैं। इन लम्हों में आकर्षण शब्दों से ज्यादा बोलता है। यह टच क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि स्पर्श एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिना कुछ कहे भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम बच्चे थे, तब भी हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए हाथ बढ़ाते थे, और बड़े होने पर एक साधारण स्पर्श भी नजदीकी और भरोसे का एहसास दिला सकता है, जो कि अक्सर शब्द नहीं कर पाते। जब कोई तुम्हारी ओर खींचा जाता है, तो वह अनजाने में शारीरिक दूरी कम करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। यहाँ कुछ छोटे तरीके हैं, लेकिन यहाँ एक पेचीदा बात है। संदर्भ बहुत मायने रखता है। हर छूना रोमांटिक नहीं होता, और ना ही हर इंसान अपनी दिलचस्पी को एक ही तरह से दिखाता है। कुछ लोगों के लिए छूना सबके साथ बातचीत करने का एक स्वाभाविक तरीका हो सकता है। इसलिए इस संकेत को दूसरे संकेतों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि वह चुपके से देखने के पल जो हमने पहले बात की थी, या वह कितनी मेहनत करते हैं। आपकी बातचीत में जब ये संकेत एक साथ होते हैं, तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि उनके हल्के छूने का क्या मतलब है। आइए इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर कोई हल्के से आपके हाथ को छूता है, तो वह तुम्हारी मजाक पर हंस रहे हैं। यह तो एक बात है। लेकिन अगर एक शांत पल में उनका हाथ तुम्हारे हाथ से छूता है और जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा रुकता है, तो यह एक पूरी अलग कहानी है। ये छूने के इशारे चाहे जानबूझकर हो या ना हो, दिखाते हैं कि वह तुम्हारे साथ कितने आरामदायक हैं, और शायद वो यह देख रहे हैं कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। और एक मजेदार बात यह है कि कभी-कभी उन्हें पता भी नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं। आकर्षण की एक ऐसी खासियत होती है जो तर्क को पार कर जाती है, और ऐसे कामों के जरिए प्रकट होती है जो स्वाभाविक लगते हैं। ये छूने के इशारे यह भी एक तरीका हो सकता है जिससे वह खुद को आपसे जोड़ पाएंगे, बिना ज्यादा संवेदनशीलता दर्शाए। तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? सबसे पहले अपने खुद की सीमाओं का ध्यान रखें। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं और सहज हैं, तो आप भी हल्का सा स्पर्श कर सकते हैं। जैसे कि बातचीत करते समय उनके कंधे पर हल्का हाथ रखना, या उनकी जैकेट से कुछ छड़ना। ये छोटे इशारे आपसी संबंध और समझ पैदा कर सकते हैं, बिना हर चीज को शब्दों में कहे। साथ ही निरंतरता पर ध्यान दें। अगर यह छूने की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन हमेशा सम्मान के साथ साथ, यह रुचि का एक मजबूत संकेत है। लेकिन अगर यह थोड़े समय समय पर या जबरदस्ती लगते हैं, तो शायद आपको उनके इरादों पर दोबारा सोचना चाहिए। अब चलो इसे इंटरेक्ट बनाते हैं। क्या आपने कभी खुद को यह नोटिस करते हुए पाया है, या इन छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हुए? नीचे मैं संकेत देखता हूं, कमेंट करें। अगर आपने इस तरह का चुपचाप लेकिन प्रभावशाली संवाद अनुभव किया है। यह हमेशा दिलचस्प होता है कि दूसरे लोग इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण क्रियाओं को कैसे समझते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह नोटिफिकेशन बेल दबाओ, ताकि तुम ऐसे और जानकारियों को कभी ना छोड़ो। तुम यहाँ इंसानी रिश्तों की सच्चाइयों को समझने के लिए हो, और यकीन मानो, आने वाले संकेत तुम्हें लोगों को समझने के और भी कई पहलू दिखाएंगे। रुको, तुम अगली बातें मिस नहीं करना चाहोगे। नंबर 3, अनकही तारीफें। अरे मेरे शांत दोस्तों, चलो कुछ थोड़ा गहराई में चलते हैं। अनकही तारीफें यह वो चुप्पी से की जाने वाली सराहना और नाजुक इशारे हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई से बात करते हैं। अगर कोई सीक्रेट आपको आकर्षित करके वो शायद सीधे सीधे ना कहे, या आपको तारीफों की बारिश ना करें, लेकिन उनके काम और व्यवहार से उनकी तारीफ झलकती है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है, इसे इस तरह सोचिए। क्या कभी आपने किसी को मुस्कुराते हुए पकड़ा है जब आप देख नहीं रहे थे? या ये नोटिस किया है कि जब आप कमरे में आते हैं, तो उनका मूड कैसे बदल जाता है? ये वह पल होते हैं जब उनकी असली भावनाएं बाहर आ जाती हैं। वह शायद यह ना कहे कि मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद है, लेकिन जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनकी नजरें आपके ऊपर कैसे टिक जाती हैं, यह सब कुछ बयां कर देता है। जब तुम अपने विचार साझा करते हो, तो उनकी उत्सुकता भरी नजरें बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती हैं। अक्सर बिना बोले हुए तारीफें उस तरीके में नजर आती हैं जिसमें कोई तुम्हारा समर्थन करता है और तुम्हें प्रोत्साहित करता है। वह लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं जो दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि नया हेयर कट, कोई छोटी सी उपलब्धि, या फिर तुम्हारा अनोखा मजाकिया अंदाज।
यह इशारे भले ही कितने ही छोटे क्यों ना हो, का बहुत मतलब होता है। जैसे वह कह रहे हों, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, बिना किसी शब्द के। अब यहां मजेदार बात यह है कि बिना बोले तारीफें कभी कभी कामों के जरिए भी दिखती हैं। शायद वह अपनी पसंदीदा कॉफी का ऑन ऑर्डर याद रखना, और आपको सरप्राइज देना, या बिना पूछे आपकी मदद करने की पेशकश करना। ये छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जो यह दिखाती हैं कि उन्हें आपकी परवाह है, भले ही वह सीधे तौर पर यह ना कहे। यह उनकी आपके प्रति अहमियत जताने का एक नाजुक तरीका है, और आपको महसूस कराते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। अब लोग अक्सर बिना कहे तारीफ क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि उन्हें नहीं पता होता कि उनके जज्बात कैसे लिए जाएंगे। उन्हें डर होता है कि कहीं वह ज्यादा ना लगे या फिर ठुकराए ना जाए। वे अपने कामों और चुपचाप के इशारों से अपनी बात कह देते हैं। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष तरीका है जिससे वे आपको परखें, आपके रिएक्शन को समझते हैं, बिना अपनी भावनाओं को पूरी तरह से उजागर किए। लेकिन यहाँ एक बात है, बिना कहे किए गए तारीफों को नोटिस करने के लिए आपकी थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है, खासकर आजकल की तेज दरार दुनिया में। इसलिए यह जरूरी है कि आप उन बारीकियों पर ध्यान दें जिनसे लोग आपके लिए अपनी कदर जताते हैं। उनकी बिना बोले की गई बातें अक्सर उनकी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। बिल्कुल यहाँ आपका टेक्स्ट हिंदी में अनौपचारिक और स्वाभाविक तरीके से वादित है। हजारों सीधे तारीफें कभी भी नहीं हो सकती। तो आप कैसे जानेंगे कि यह अनकही तारीफें सच में आपके लिए हैं? ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर किसी के सराहन के इशारे बार बार और मतलब वाले हैं, तो यह उनके आकर्षण का एक मजबूत संकेत है। वे आपके लिए खास महसूस कराने के लिए मेहनत करेंगे, बिना किसी उम्मीद के। और आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सबसे पहले आभार दिखाएं, भले ही तारीख जबानी ना हो। आप उनकी सोच के लिए एक साधारण धन्यवाद या एक प्यारी मुस्कान से उन्हें सराह सकते हैं। यह एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है जो एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे की सराहना करने के और मौके देता है। दूसरा, अगर आपको किसी की कोशिशें महसूस होती हैं जो आपको ऊपर उठाने की है, तो रेसिप्रोकेट करने से मत डरिए। उनके लिए भी ऐसा करने का कोई तरीका ढूंढिए। उनकी ताकतों की तारीफ कीजिए, उनके एल को प्रोत्साहित कीजिए, या उन छोटी छोटी चीजों में समर्थन दिखाइए जो उनके लिए मायने रखती हैं। इससे ना केवल आपके बीच का रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि खुली बातचीत और आपसी सम्मान का माहौल भी बनता है। अब मेरे पास आपसे एक सवाल है, मेरे धैर्यवान दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, कोई आपके लिए अपनी प्रशंसा को चुपचाप और नाजुक तरीके से दिखा रहा है? अपने विचार कमेंट्स में इस वाक्य के साथ साझा करें, मैं तो को नोटिस करता हूं। यह चुपचाप लेकिन ताकतवर लम्हे सुनना हमेशा प्रेरणादायक होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारियां पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। लोगों के आकर्षण को व्यक्त करने के छिपे हुए तरीकों के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। और यकीन मानिए, अगला संकेत आपके रिश्तों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। नंबर 4, बातचीत जो कनेक्ट करती है। अरे मेरे धैर्यवान दोस्तों, चलो एक ऐसे संकेत पर चर्चा करते हैं जो गुप्त आकर्षण को दर्शाता है। यह बातचीत सच में कनेक्ट करती है। यहीं पर छोटे छोटे इशारे अर्थपूर्ण संवादों में बदल जाते हैं और ऐसे पल बनाते हैं जो आपको दोनों को समझा हुआ और कीमती महसूस कराते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके दिल की बात सीधे कह रहा है? यही है कनेक्टिंग बातचीत का जादू, और यह गहरे भावनाओं का एक मजबूत संकेत है। जब कोई आपसे आकर्षित होता है, तो उनकी बातचीत सिर्फ सतह स्तर नहीं होती। वह छोटे मोटे बातों जैसे मौसम की चर्चा या आपकी दिनचर्या के बारे में हल्की फुल्की बातें करने से संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय वह ऐसे विषयों की तलाश करते हैं जो आपके साथ गूंजते हैं। वह आपके शौक, ख्वाब और यहां तक कि आपके डर के बारे में सवाल पूछते हैं। ये बातचीत आम बातों से परे होती है, क्योंकि इनमें सच्ची जिज्ञासा होती है, एक गहरी समझने की चाह होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि इन बातचीत का लहजा अक्सर अलग होता है। इनमें एक ऊर्जा होती है, जैसे समय थम जाता है। जब आप बात कर रहे होते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं। एक बात है, जब आप बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाले की आंखों में लगातार संपर्क बनाए रखना और उनके जवाबों में ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि सच में सुन रहे हैं। और सच कहें,
आजकल के व्यस्त जमाने में जब सब कुछ ध्यान भटकाने वाला है, किसी का पूरी तरह से आपके साथ मौजूद होना एक खास और मायने रखने वाली बात है। एक और संकेत यह है कि वह कैसे आपकी बातों को याद रखते हैं। अगर कोई आपके द्वारा कहीं बताई गई बातों पर कुछ दिनों या हफ्तों बाद फिर से बात करता है, तो यह साफ है कि वह आपकी बातों की कदर करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने किसी खास किताब के बारे में जिक्र किया और अगली बार जब आप मिलते हैं तो वह उसी किताब के बारे में बात करते हैं। जब आप मिलते हैं तो अगर वह इसे पढ़ चुके हैं या बातचीत में इसका जिक्र करते हैं, तो यह दिखाता है कि वह ध्यान दे रहे हैं और एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो सिर्फ कुछ पल की बात नहीं है। लेकिन जुड़ाव वाली बातें सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वह क्या पूछते हैं या याद रखते हैं, बल्कि यह भी है कि जब आपसे बात करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जब कोई आपके प्रति गुप्त रूप से आकर्षित होता है, तो वह संवाद के लिए एक सुरक्षित और खुला माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वह जज नहीं करते और सहानुभूति दिखाते हैं, जिससे आप खुलकर बात कर सकें। यह तरह की भावनात्मक सुरक्षा स्लूचाई नहीं होती, बल्कि यह जानबूझकर किया जाता है। चाहता हूं कि तुम उनके आसपास अपने आप को सहज महसूस करो। चलो, मजाक को नजरअंदाज मत करो। साझा हंसी एक ऐसा तरीका है जिससे जल्दी से एक रिश्ता बनाया जा सकता है। अगर वह तुम्हारी हंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं या तुम्हारे मजाक पर हंसते हैं, तो यह एक हल्का सा इशारा है कि उन्हें तुम्हें खुश करना पसंद है। आखिरकार हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक कनेक्शन है। तुम यह भी देखोगे कि वह अपनी बात करने का तरीका तुम्हारे साथ कैसे मिलाते हैं। क्या वह तुम्हारे हाव भाव की नकल करते हैं? बातचीत के दौरान अगर सामने वाला आपके जैसे शब्द और वाक्यांश इस्तेमाल कर रहा है, तो यह एक तरह का अनजाने में एक दूसरे की नकल करना है, जो कि अच्छे तालमेल रिपोर्ट बनाने की एक क्लासिक निशानी है। यह उनके लिए एक तरीका है, यह दिखाने का कि हम एक ही तरंग पर हैं, बिना सीधे तौर पर कहें। अब दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात है, बातचीत कभी एकतरफा नहीं होती। जो कोई सच में आपकी परवाह करता है, वह भी अपने बारे में खुलकर बात करेगा। वह अपनी व्यक्तिगत कहानियां, कमजोरियां और राय शेयर करेगा, जिससे एक आपसी आदान प्रदान का एहसास होगा। नंबर 5, क्रियाएं रुचि दिखाती हैं। नमस्ते स्टॉक दोस्तों, चलिए एक शाश्वत सच के बारे में बात करते हैं। क्रियाएं शब्दों से जोरदार होती हैं। आकर्षण के खेल में यह सच और भी सही है। शब्द अस्थायी हो सकते हैं, आसानी से मोड़े जा सकते हैं, या फिर कभी-कभी ईमानदार भी नहीं होते, लेकिन क्रियाएं सच्चाई बयां करती हैं। जब कोई आपके प्रति गुप्त रूप से आकर्षित होता है, तो उनकी रुचि उनके कामों से झलकती है, सिर्फ उनके शब्दों से नहीं। सोचिए, आप हल्के फुल्के में कोई छोटी सी परेशानी का जिक्र करते हैं, जैसे कि कहीं जाने के लिए लिफ्ट चाहिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए समय नहीं मिल रहा। अचानक वह आपकी मदद का नफर करते हैं, बिना किसी झिझक के, या फिर खुद ही आपकी परेशानी को दूर कर देते हैं। बिना पूछे यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी जिंदगी को आसान बनाने की परवाह कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बड़े बड़े इशारों की जरूरत है। असल में सबसे स्पष्ट संकेत यही होते हैं। ब्याज अक्सर उन छोटे छोटे थॉटफुल कामों में होता है, जो दिखाते हैं कि वह आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। शायद उन्हें याद है कि आपको कॉफी कैसे पसंद है, या वह आपके लिए टफ दिन में आपकी पसंदीदा स्नैक लाते हैं। यह सिर्फ यादृच्छिक दया के काम नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर और खास होते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होते हैं। चलो इस पर और गहराई से बात करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई हमेशा आपके लिए समय निकालता है, चाहे वह कितने भी बिजी क्यों ना हो? जब लोग अपने शेड्यूल में आपको प्राथमिकता देते हैं, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि यह जानबूझकर किया गया होता है। यहां तक कि योजनाएं फिर से बनाना, देर रात तक चैट करना, या तुम्हें देखने के लिए शहर के पार ड्राइव करना, यह सभी प्रयास इस बात का संकेत है कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो, भले ही वह सीधे ना कहे। किसी की शारीरिक उपस्थिति भी एक और बड़ा संकेत है। और सबसे जरूरी, क्या उनकी हरकतें आपको सम्मानित और सराहा हुआ महसूस कराती हैं? आगे बढ़ने से पहले चलो एक कनेक्शन बनाते हैं। कमेंट्स में बताओ कि कब किसी की हरकतों ने आपको यह दिखाया कि वह आपसे कितना केयर करते हैं। अपनी कहानी शुरू करने के लिए हरकतें मायने रखती हैं। नंबर 6, इमोशनल ओपननेस। अरे स्टॉक दोस्त, आज हम कुछ गहरे में उतरने जा रहे हैं रिश्तों में भावनात्मक खुलापन, चाहे वह रोमांटिक हो या प्लाटोनिक।
यह एक ऐसी चीज है जो असली कनेक्शन का सबसे साफ संकेत है। जब कोई आपके प्रति गुप्त रूप से आकर्षित होता है, तो वह अपनी भावनाओं को खोलेगा। यहाँ एक ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहां लोग अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाते हैं। सरफेस लेवल पर रहना और गलत फहमी या जज होने के डर से बचना आसान होता है। लेकिन जब कोई आपके साथ अपने डर, सपने या व्यक्तिगत संघर्षों को साझा करता है, तो यह महत्वपूर्ण होता है। ये उनका तरीका होता है, ये कहने का कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हें अपनी एक खास चीज सौंप रहा हूं जो मैंने दूसरों से छुपा रखी है। सबसे पहले एक जोरदार संकेत जो किसी की भावनात्मक खुलापन को दिखाता है, वह है जब वह आपसे अपनी बातें साझा करते हैं। वह शायद अपने अतीत की कोई कहानी सुनाएंगे, वर्तमान में जो चुनौती का सामना कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, या अपने भविष्य की उम्मीदों को व्यक्त करेंगे। यह पल उनकी कमजोरियों के होते हैं जो वह आपके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह असली कौन है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, भावनात्मक खुलापन हमेशा गंभीर या भारी मुद्दों के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह इस तरह से होता है जब वह अपनी दीवारें गिरा देते हैं और अपने असली रूप को दिखाते हैं। मस्ती भरे और अजीबोगरीबपन में वह अपनी बचपन की यादें, मजेदार आदतें या पसंदीदा चीजें शेयर कर सकते हैं। सब कुछ एक सच्चे तरीके से जुड़ने की कोशिश में। अब गंभीर दोस्तों, चलो नजरिया बदलते हैं। भावनात्मक खुलापन सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या शेयर करते हैं, बल्कि यह भी है कि वह कैसे सुनते हैं। अगर कोई सच में आपकी तरफ आकर्षित है, तो वह आपके लिए एक सुरक्षित जगह बनाएंगे जहां आप अब भावनाएं शेयर कर सकें। वह सोच समझकर सवाल पूछेंगे, आपकी बातों के छोटे छोटे बिंदुओं को याद रखेंगे और सहानुभूति के साथ जवाब देंगे। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। जब कोई सड़क पर होता है और वह आपके लिए भावनात्मक रूप से मौजूद रहने की इच्छा दिखाता है, तो यह उनकी रुचि का एक मजबूत संकेत है। अब एक और बात पर ध्यान दें, वह संघर्ष या असहमति को कैसे संभालते हैं। जो लोग आपके प्रति भावनात्मक रूप से खुले और निवेश हो हैं, वह इन पलों को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ निपटा है। वह चुप्पी नहीं, साध या बचाव में नहीं जाएंगे, बल्कि वह अपने भावनाओं पर चर्चा करने और हल निकालने के लिए तैयार रहेंगे। यह भावनात्मक परिपक्वता इस बात को दर्शाती है कि वह इस संबंध की कदर करते हैं और इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं निरंतरता की। भावनात्मक खुलापन कभी कभी नहीं होता। जब कोई सच में दिलचस्पी रखता है, तो आपको उनके विचारों और भावनाओं का शेयर करने का एक पैटर्न नजर आएगा। यह सब कुछ जबरदस्ती या दिखावा नहीं लगेगा, बल्कि यह स्वाभाविक और लगातार होगा। वह आपको धीरे धीरे अपनी दुनिया में शामिल करेंगे, जिससे भरोसा और कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर वह अपनी बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है? जरूरी नहीं। कुछ लोगों को अपनी भावनाएं शेयर करने में सहज महसूस करने के लिए ज्यादा समय चाहिए, खासकर अगर उन्हें पहले कोई नुकसान हुआ हो। धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। यहाँ पर ध्यान दें छोटे छोटे संकेतों पर जो प्रगति दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की सबसे छोटी व्यक्तिगत बातें भी साझा करने को तैयार है, तो इससे पता चलता है कि वे आप पर भरोसा करने लगे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, भावनात्मक खुलापन सिर्फ आकर्षण के बारे में नहीं है, बल्कि यह संगति के बारे में भी है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया आपके साथ साझा करता है, तो इससे आपको यह देखने का मौका मिलता है कि क्या आपके मूल्यों, लक्ष्यों और भावनात्मक शैलियों में मेल है। नंबर 7, सम्मानजनक ध्यान। आजकल के इस शोरगुल भरे दौर में, जब हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, किसी को अपना पूरा ध्यान देना, यह दिखाने के लिए सबसे गहरा तरीका है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, उनकी कितनी सराहना करते हैं। और कभी कभी तो यह आकर्षण का भी संकेत है। जब कोई सच में आपका सम्मान करता है और आपकी कद्र करता है, तो उनका ध्यान हमेशा दृढ़ और जानबूझकर होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? यह बातचीत उस समय की है जब आपको ऐसा लगा कि सामने वाला आपकी हर बात को ध्यान से सुन रहा है। ये बड़ी बड़ी बातों या ओवर टॉप एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये वह छोटे छोटे संकेत हैं जो बताते हैं कि वह आपके साथ हैं, लगे हुए हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे सम्मानजनक ध्यान देना साधारण शिष्टाचार से परे है। यह असली रुचि और देखभाल का संकेत है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जो इंसान आपके प्रति गुप्त रूप से आकर्षित होता है,
वह अपने शरीर की भाषा से उस सम्मानजनक ध्यान को दिखाता है। जब आप कुछ कहते हैं तो वह आपकी ओर झुकते हैं। आप बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और आपके मूवमेंट्स को बिना समझे ही कॉपी करते हैं। ये छोटे छोटे इशारे उनके तरीके होते हैं आपको बताने के कि मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं और मुझे आपकी बातों की कद्र है। लेकिन सम्मानपूर्वक ध्यान देने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह आपके बोलने पर क्या करते हैं, बल्कि यह भी है कि जब आप नहीं बोल रहे होते हैं तब वह कैसे व्यवहार करते हैं। क्या वह उन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं जो आपने पहले की बातचीत में बताई थी? क्या वह कुछ ऐसा उठाते हैं जो आपने हफ्तों पहले कहा था? यह दिखाते हुए कि वह सच में ध्यान दे रहे थे। ये सभी बातें बहुत कुछ कहती हैं। आप किस तरह से लोगों के ख्यालों में कितनी जगह घेर हैं। अब ध्यान और स्पेस के बीच के संतुलन पर बात करते हैं। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वह आपकी अलग पहचान की भी इज्जत करेंगे। वह आपको लगातार अपने ध्यान से घेर कर नहीं रखेंगे या ऐसा महसूस नहीं कराएंगे कि आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। इसके बजाय वह आपको खुद बनने के लिए एक सुरक्षित और सपोर्टिव स्पेस देंगे। और जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी तब वह ध्यान देने के लिए आगे आएंगे। और स्टोइक दोस्त भी एक और तरीका है यह पहचानने का कि इज्जत भरा ध्यान कैसा होता है। खासकर जब कोई संघर्ष या अलग अलग राय होती है। जो इंसान सच में आपकी परवाह करता है वह आपकी सोच को नजरअंदाज नहीं करेगा या आपके जज्बातों का मजाक नहीं उड़ागा, बल्कि वह मतभेदों का सामना खुली सोच के साथ करेगा और आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। इस तरह का सम्मान दिखाता है कि वह आपको एक इंसान के तौर पर महत्व देते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए सहमति पाने के साधन के रूप में। अब जरा पलट कर सोचिए, क्या आप भी वो सम्मानजनक ध्यान दे रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं? अच्छे रिश्ते बनाना एक द्विध सड़क है और आप दूसरों के साथ जिस तरह से बातचीत करते हैं वही तय करेगा कि वह आपके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे। सुनने का ध्यान रखना, असली जिज्ञासा दिखाना और सीमाओं का सम्मान करना, ये सब एक मजबूत और सच्चे संबंधों की नियम रखते हैं। यहाँ एक छोटा सा टिप है कि जब आप रोमांटिक रिश्तों में सम्मानपूर्वक ध्यान देने को पहचानना चाहें तो इस पर ध्यान दें कि जब आप कुछ संवेदनशील या आपके लिए महत्वपूर्ण शेयर करते हैं तो वह कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वह आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपका समर्थन करते हैं, या वह इसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बात को खुद की तरफ मोड़ लेते हैं। किसी के ऐसे पल में प्रतिक्रिया देने का तरीका उनकी रुचि और सम्मान के स्तर के बारे में बहुत कुछ बताता है। खामोशी की ताकत को भूल जाओ। कभी कभी किसी का सबसे सम्मानजनक काम बस तुम्हारे लिए वहां होना होता है। कंक्लूजन है जिसमें हमने उन सूक्ष्म संकेतों को समझा जो किसी के असली भावनाओं को दर्शाते हैं। याद रखें, रिश्ते जागरूकता, सम्मान और प्रामाणिकता पर फलते फूलते हैं। इन संकेतों को पहचानकर और स्टोइक ज्ञान को अपनाकर आप अपने संबंधों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। अगर आज का वीडियो आपके साथ गूंजा तो मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा। अपने विचार या व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। यहां नीचे के कमेंट्स में लिखना सच में आपकी सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने और इस समुदाय के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले ताकि आपको और भी ऐसे कंटेंट कभी मिस ना हो। हम एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं जहां स्टोइक ज्ञान और रिश्तों की विकास पर ध्यान दिया जाता है और यहां आपकी मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। अगली बार तक अपनी कीमत को पहचानना ना भूले, मजबूत बने रहे और आपके काम आपके प्रति सम्मान को दर्शाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टोइक दोस्तों, मजबूत रहे और प्रेरित रहे।